वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए है, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है टेस्ट सीरीज़। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। सो इसको रोज़ प्रैक्टिस सेट मारें। क्या स्कोर करते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, और हम लोग जो है वो इसका समान अध्ययन जो है जीके जीएस जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, और इसमें टोटल जो वो 25 प्रैक्टिस सेट हैं, और इसमें जो है वो कुल 120 क्वेश्चन हैं, जिसमें 40 जो है वो मैथ का क्वेश्चन होता है, जिसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग जीके और जीएस को डिस्कस करेंगे, और करंट अफेयर जो इसमें अभी लेटेस्ट करंट अफेयर है, अपडेटेड है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। आज जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो टेस्ट सीरीज सेकेंड है। ठीक है, इसका हम लोग जो है 40 से देखेंगे। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन नंबर, और ये जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पी जे भी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, विकल्पों में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। टीरा जो है वो सबसे बड़ी इकाई होती है। 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर होती है। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर होती है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होती है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर होती है। 1 टेरामीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 12 मीटर होती है। 1 गीगामीटर इक्वल टू जो 10 टू द पावर 9 मीटर होती है। 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 2 मीटर होती है। 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 1 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, एक लकड़ी के बल्ले को एक वस्तु के रूप में किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। और पारदर्शी के रूप में इसको जो है वो वर्गीकृत किया जा सकता है। ये वे वस्तु हैं जिनके माध्यम से प्रकाश आर पार नहीं हो सकती हैं। अपारदर्शी वस्तु के उदाहरण पत्थर, लकड़ी, किताबें, गत्ते आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सिलिका होता है। सिलिका पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक सिलिका, एल्युमिनियम है, जिसे सियाल भी कहा जाता है। पृथ्वी को रासायनिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला, सियाल परत की रचना सिलिका तथा एल्युमिनियम से हुई है। दूसरा, सीमा परत की रचना सिलिका तथा मैग्नीशियम से हुई है। निफे परत की रचना निकेल तथा लोहा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कार्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आइरिस कहा जाता है। ठीक है, कॉर्निया नेत्र का बाह्य उपभार होता है। इसी के द्वारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र का आइरिस भाग कैमरे के डायफ्राम की भांति कार्य करता है। जन्म के लगभग 4 महीने बाद मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियों सक्रिय होती है। जन्म के लगभग 4 महीने बाद मानव शिशु में अश्रु ग्रंथि सक्रिय होती है। शरीर अनुपात के आधार पर हिरण में सबसे बड़ी आंखें होती हैं। रतौंधी में रोग शलाकाओं में रोडोस्प्रिन की कमी से होती है। मुर्गे के दृष्टिपटल में केवल शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को डैश तक पढ़ा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पढ़ा जाता है। मनुष्य के शरीर का तापमान जो है वो डिग्री सेल्सियस में जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन पैमाने पे जो 310 केल्विन होता है, और फ़ारेनहाइट पैमाने पे जो है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, भूकंप के किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इस तरंग में जो है अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। प्राथमिक तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं तथा भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक तीव्र गति इसी तरंग की होती है। द्वितीय अथवा अनुप्रस्थ तरंगें प्रकाश तरंग के समान चलती हैं। ये केवल ठोस पदार्थ में ही गमन करती हैं। धरातलीय तरंगें पृथ्वी के ऊपरी भागों को प्रभावित करती हैं। यह सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं। इस सिम्सोग्राफ के द्वारा भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, दाब की एसआई इकाई क्या है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पास्कल होता है। 1 पास्कल इक्वल टू 1 N/m² होता है। 1 बार इक्वल टू जो है वो 10⁵ N/m² होता है। 1 मिलीबार इक्वल टू 10⁻² पास्कल होता है। 1 टॉर इक्वल टू 1 मिमी पारा दाब होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, डैश वह द्रव या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, माध्यम से जो है वो ध्वनि जो है वो संचारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चांदी में होता है। चांदी तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। चांदी अत्यधिक लचीला, आघातवर्धनीय, तन्य एवं चमकीला धातु है। चांदी ऊष्मा व विद्युत की सर्वोच्चतम चालक धातु होता है। चांदी का गलनांक 961 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक लगभग 1955 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, जब सूखे किशमिश को सांद्र नमक में रखा जाता है वे डैश। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सिकुड़ना होता है। वे जो है वो सिकुड़ जाते हैं। जब सूखे किशमिश को सांद्र नमक में रखा जाता है वे सिकुड़ने लगता है। किशमिश का सिकुड़ना वाम पराशरण के कारण होता है। पराशरण में द्रव उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आयरन क्रोमियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इसका गलनांक उच्च होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है जिसका गलनांक उच्च होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिलिका के रूप में भी जाना जाता है। सिलिका को बालू भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र SiO2 होता है। यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसका उपयोग कांच निर्माण तथा सीमेंट के उत्पादन में किया जाता है। यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेय में विलय के रूप में शामिल होती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो सोडा वाटर में वातित पेय में विलय होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की क्रिया से गुजरता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आयोडीन जो है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आशवन कहते हैं।
ठीक है। यदि मिश्रण में विभिन्न घटकों के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर हो तो आशवन विधि अधिक उपयुक्त होती है। आसुत जल आशवन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। जिस मिश्रण के संघटकों के क्वथनांकों में कम से कम अंतर होता है को पृथक्करण करने के लिए मिश्रण को प्रभावी आशवन करते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि को प्रभावी आशवन विधि से पृथक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन की खोज सीले एवं प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। इसके 3 समस्थानिक स्थानीय होते हैं। 8O16, 8O17 एवं 8O18 होता है। ऑक्सीजन के 2 अपरूप होते हैं, O2 एवं O3, ओजोन जिसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन है 56। हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में अस्थि खनिज घनत्व कम हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस को DXA के मापन अनुसार अधिकतम अस्थि पिंड के नीचे अस्थि खनिज घनत्व 2.5 मानक विचलन के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। रेबीज जो होता है वो प्रदूषित पानी पीने के कारण होती है। ठीक है। रेबीज से तंत्र प्रभावित होता है। यह रेब्डो वायरस के कारण होता है। 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पारा विषाक्तता जो है वो मैड हैटर रोग के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा डैश का एक रूप होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर के ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचित ईंधन का कार्य करती है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो बुजे बर्जेलियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कोरल जो है वो जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है। इस संघ के सदस्य जलीय, अधिकांशतः समुद्री, स्तनबद्ध या मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं। इनमें मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती है। निडेरियन के प्रमुख उदाहरण हैं हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन और मुर्गा जो है वो निडेरियन के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जेमे फेरान ने किया था विकसित। 1885 ईस्वी में हैजा का टीका जेमे फेरान ने विकसित किया था। हैजा बीमारी विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। हैजा बीमारी दूषित जल, खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है। एडवर्ड जेनर ने
चेक के टीके की खोज की थी? जॉन साल्क पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राइबोसोम होती है। राइबोसोम कोशिका संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। राइबोसोम न्यूक्लियक अम्ल, आरएनए व प्रोटीन से बनी संरचनाएं हैं जिन पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्न में से कौन पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो होता है वो पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं होता है। हाइपोथैलेमस मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, वे प्राणी जरायु कहलाते हैं जो, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जो बच्चों को जन्म देते हैं वो जरायु कहलाते हैं। स्तनधारी जरायु को कहते हैं। स्तनधारी वे हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। प्रोटोथीरिया वर्ग को ओविपेरस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्र जीव हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इकाइनोडर्मिटा जो है वो मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। इकाइनोडर्मिटा संघ के जंतु सामान्यतः समुद्र में रहते हैं। इनके त्वचा कंटिकाएं पाई जाती हैं। ये सीलोमयुक्त जंतु होते हैं। उसमें उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते हैं। ऑर्थोपोडा संघ के जीव प्रायः एक लिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, परफ्यूलियोकार्बन है। परफ्यूलियोकार्बन है। क्योटो प्रोटोकॉल संधि जो है वो 1997 में हुई थी। यह 2005 में लागू हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तेरोइलग्लूटेमिक अम्ल होता है। इनकी कमी से रक्तक्षीणता नामक रोग होती है। विटामिन B9 के स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, यीस्ट एवं सोयाबीन आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। विटामिन B12 जो है इसे कई वर्षों तक यकृत में जो है वो संग्रहित किया जा सकता है। विटामिन B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जो साग सब्जी में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्न में से कौन सा निम्न मिश्रण का भूरा कोयला जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लिग्नाइट जो होता है वो आर्द्रता के कारण, उच्च मात्रा के कारण जो है वो कोमल होता है। लिग्नाइट निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है। लिग्नाइट का प्रयोग जो है विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, ग्रीष्मकाल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाला प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सप्तऋषि तारामंडल के नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखने वाला एकमात्र तारामंडल है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अनुसार आकाश में तारामंडलों की संख्या जो है वो 89 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से क्या लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फ्यूरिक यौगिक में से एक है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एलिसिन है। एलिसिन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फ्यूरिक यौगिक में से एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करते हैं, ये गलत है। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं ठंडा रहने के लिए। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, यह भी सही है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और टहनियाँ खा सकते हैं, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मेघालय में स्थित है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व उत्तर पूर्व में तुरा रेंज पर स्थित है, जो मेघालय पठार का हिस्सा है। नोकरेक गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1412 मीटर है। कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। खंगचेंद जुंगा ये सिक्किम में स्थित है। देहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नंदा देवी ये उत्तराखंड में स्थित है। मानस जो है वो ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अंटार्कटिका में देखा गया था। ओजोन परत की सांद्रता डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन आर्कटिक में नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हिमालय जो है वो आर्कटिक में नहीं है। आर्कटिक में अनुसंधान स्टेशन निम्न है। दक्षिण गंगोत्री जिसकी स्थापना 1883 से 84 ईस्वी में की गई थी। दूसरा मैत्री, इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। तीसरा भारतीय है नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है, जिसकी स्थापना 2012 ईस्वी में की गई है। अंटार्कटिका संधि 1961 ईस्वी में लागू की गई थी। भारत का आर्कटिक में अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री 2008 में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एशिया में जो है वो पर्णपाती वनस्पति का विस्तार जो है वो अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, लुईस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, परतदार चट्टानों का उदाहरण है लुईस चट्टान। अवसादी चट्टानों का रूपांतरण, अवसादी चट्टान और कांति चट्टान। बलवा पत्थर जो है वो क्वार्ट्जाइट का ये अवसादी चट्टान है। संगमरमर जो है वो चूना पत्थर का अवसादी चट्टान है। और लिग्नाइट कोयला जो है वो एंथ्रोसाइट कोयला का ये कांतिरित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू थे। इसे दिल्ली मुकदमा या लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1946 ईस्वी में नौसेना और वायुसेना के सैनिकों ने भयानक विद्रोह किया था। INA के सैनिकों को आम माफी मिलने के बाद सैनिकों का मनोबल बहुत बढ़ गया था, जिसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायित्व सरकार बनाने की है। तो इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा, अगस्त 1917 ईस्वी में घोषणा किया था कि उसका मंशा जो है वो धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है भारत में। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो इसका आंसर जो है वो
ए हो जाएगा 1892 ईस्वी में बने थे। दादा भाई नौरोजी वर्ष 1892 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। नौरोजी ने वर्ष 1892 ईस्वी में ब्रिटेन के आम चुनाव में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिन्सबरी सेंट्रल से चुनाव जीता। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित घुसर मिद्धभांड काल के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल को जो है वो घुसर मिद्धभांड का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा सन 1770 ईस्वी में कोलकाता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से शुरू किया गया। 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। वे तीनों बैंक प्रेसिडेंसी बैंक कहलाता है। 1921 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर SBI कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जहांआरा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, निम्न में से कौन सा देश भू अवशिष्ट देश नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बांग्लादेश जो है वो भू अवशिष्ट देश नहीं है। वह देश जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है भू अवशिष्ट देश कहलाता है। बांग्लादेश डेल्टाई प्रदेश है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में उसकी सलाह पर किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद के सलाह पे किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात में सबसे निचले हिस्से पर है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, दमन और दीव है। दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात में सबसे निचले स्तर पे है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो है वो 943 है। भारत सरकार ने 1994 ईस्वी में जन्म पूर्व लिंग परीक्षण निषेध अधिनियम लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। जो इस क्वेश्चन के एक बार इस क्वेश्चन को जो है वो दोबारा रिपीट कर दिया गया है इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, प्रसिद्ध कवि विल्हन किसका राज दरबारी कवि था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विक्रमादित्य का दरबारी कवि था विल्हन। चालुक्य वंश के विक्रमादित्य चतुर्थ महानतम शासक थे। विक्रमांक देवचरित की रचना विल्हन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, कथन ए, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पश्चिम चंपारण है।
दूसरा जो है वो बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में जो है वो शिवहर है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इसका आंसर ए एवं आर दोनों सही है। ठीक है, बिहार में से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है, जनसंख्या के दृष्टि में भारत में स्थान जो वो तीसरा है। भारत में कुल जनसंख्या का जो है वो 8.60% जो है वो बिहार में निवास करता है। बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो 10,40,99,452 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रामानंद थे। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। रामानंद ने राम नाम को लोकप्रिय बनाया। कबीर प्रथम संत हैं जो गृहस्थ जीवन में रह करके मोक्ष प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1843 ईस्वी में जो है वो अंग्रेजों ने सिंध को अधिकृत किया था। सिंध विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कलकत्ता से आगरा के बीच पहला टेलीग्राफ लाइन टेलीग्राफ लाइन जो है वो शुरू की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही 1855 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती ICS हेतु प्रतियोगिता परीक्षा शुरू लंदन में हुई थी। 1891 ईस्वी में प्रायोगिक तौर पर कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। 1853 ईस्वी में टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू हुई थी, जबकि डलहौजी द्वारा ही बम्बई और थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली बार रेल सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जर्मनी का किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन जो 1919 से 20 ईस्वी में आयोजित किया गया। पेरिस शांति सम्मेलन में अनेक संधि की गई। इसमें जर्मनी के साथ वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को सबसे महत्वपूर्ण थी। वर्साई की संधि जर्मनी को पूरी तरह अपमानित किया था। यही कारण है कि हिटलर ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जो है वो भारत आया था, जो सर्वप्रथम कालीकट आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भागीरथी और अलकनंदा है। गंगा नदी वास्तव में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा नदी की लंबाई जो 2525 किलोमीटर है। गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़ा मैदान है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विकिरण विधि के द्वारा जो है वो प्राप्त करता है ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, विली विली का अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये। विली विली अलास्का का स्थानीय शीतल हवा है। बोरा जो है वो एड्रियाटिक तट पर मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में स्थानीय शीतल हवा है। पुरगा ये टुंडा प्रदेश में शीतल हवा है। वर्गस ये दक्षिण अफ्रीका में गर्म हवा है। अयाला ये फ्रांस में गर्म हवा है। सामून ये ईरान में गर्म हवा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विधायिका कार्यपालिका संबंध। संसदात्मक प्रणाली का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। संसदात्मक प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। लोकसभा जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों
के निर्मित होने की अवधि क्या है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रति 2 वर्ष में जो है वो 1/3 सदस्य जो है वो राज्यसभा के वो निर्मित हो जाते हैं और राज्यसभा का जो कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पूंजीवादियों के द्वारा जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, श्रीमती सिरिमावो भंडारनायके थी, जो श्रीलंका की थी। 1960 ईस्वी में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, राजनीतिक समता पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में पाई जाती है। ये मूल संविधान में मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष रखी गई थी, जो 1989 ईस्वी में 18 वर्ष कर दी गई। राजनीतिक समता पाई जाती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मानव को राजनीतिक समता प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य एक समान होता है। प्रत्येक मतदान के वोट का मूल्य एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, किसने कहा है नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गेटल ने ये कहा है। गेटल ने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1668 ईस्वी में हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1935 ईस्वी में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई वर्ष में 2 बार वित्तीय स्थायित्व पर रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रॉबिन्स का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, फैजी के नेतृत्व में जो है वो महाभारत का अनुवाद जो है वो फारसी में किया गया था। फैजी के निर्देशन में ही महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद सिख सुल्तान बदायूनी और नकीब खां के नेतृत्व में प्रयास किया गया था। अकबर ने एक अनुवाद विभाग सृजित किया था। इस विभाग का प्रमुख फौजी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर बना हुआ है अलमाटी बांध। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के समीप पश्चिम बंगाल की खाड़ी घाट पहाड़ी से हुआ है। कृष्णा नदी की लंबाई जो 1401 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से में ये प्रभावित था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को 3 चरणों में बांटा गया है। उदारवादी चरण जो 1885 से 1905 ईस्वी तक था, उग्रवादी चरण जो 1905 से 1919 ईस्वी तक था, गांधीवादी युग जो 1919 से 1947 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है?
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कोची में है। हड़प्पा सभ्यता में लोथल बंदरगाह था और भारत में जो है वो अभी 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें 12 जो है वो सरकारी स्वामित्व वाले हैं और एक जो है वो निजी स्वामित्व वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, COP28 की एडवाइजरी कमेटी में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मुकेश अंबानी को जो है वो शामिल किया गया है COP28 की एडवाइजरी कमेटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, वॉर एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, डॉक्टर M.N. हसन है। इस पुस्तक में बांग्लादेश मुक्त संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों की व्याख्या की गई है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान पुस्तक का विमोचन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शुभमन गिल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दृश्यम 2 को घोषित किया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दामोदर मौजू को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, हिंदी पत्रकारिता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 30 मई को मनाया गया है। हिंदी भाषा में उद्दंड मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 ईस्वी को कोलकाता से प्रकाशित किया गया। उद्दंड मार्तंड पत्र के संपादक श्री जुगल किशोर शुक्ल थे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है वो 161वां है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लास्ट में क्या स्कोर कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।